दोस्तों यहाँ पर अपना जो टॉपिक चल रहा था वो परसेंटेज चल रहा था और उस परसेंटेज में हम आज आगे बढ़ने वाले हैं और आगे हम आज बात करने वाले हैं किससे रिलेटेड, चुनाव से रिलेटेड। और यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होता ही है, कौन सा, चुनाव से संबंधित प्रश्न, चुनाव से संबंधित प्रश्न। अब दोस्तों बात आती है कि चुनाव जो है उसमें कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रकार तो ये कि कुछ मत है जिनमें से जीतने वाले के मत होते हैं, हारने वाले के मत होते हैं, ठीक है, और जीत हार का फैसला होता है, वो बात हो गई। दूसरी बात बनती है कुछ मतों को अवैध घोषित कर दिया जाता है, ठीक है ना, तो वैध अवैध वाला क्वेश्चन उसमें पुटअप हो जाता है। और फिर तीसरी बात किसकी आती है कि कुछ मत डाले ही नहीं जाते हैं, ठीक है ना, डाले नहीं जाते हैं और कुछ को अवैध या वैध इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, वो तीसरा टाइप में आ जाता है, ठीक है ना। तो हम पहले यदि बात करें, जैसे मान लो कि भाई टोटल जो वोट होते हैं उसको हमेशा हम क्या मानेंगे, 100% मानेंगे, कुल वोट क्या मानेंगे हम, 100%, कुल वोट 100% रहेंगे और इनमें जीतने वाले के वोट और हारने वाले के वोट, दोनों के वोट शामिल है। तो यहाँ पर यदि जीतने वाले के वोट मान लो कितने हैं, जीतने वाले के मान लो 80% वोट है, ठीक है, जीतने वाले के यदि 80% वोट हैं तो यहाँ पर हारने वाले के कितने वोट होंगे, हारने वाले के यहाँ पर 20% वोट हो गए, हारने वाले के हो गए 20%, क्योंकि 80 और 20 दोनों का जोड़ कितना होगा, 100% होगा, ठीक है ना। अब इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर है वो कितना आएगा, 80 में से 20 गए, कितना बचा, 60% बचा। अब ये 60% क्या चीज है दोस्तों, 60% यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जीतने और हारने वाले का अंतर बोल सकते हैं आप, या आप जीत हार का फैसला बोल सकते हैं कि भाई जीत हार का फैसला कितने वोटों से हुआ, तो 60% वोटों से। तीसरी बात आप ये कह सकते हैं कि जीतने वाला कितने वोटों से जीता, यानी जीत कितने, जीत या हार की बात करें तो कितने % वोटों से हुई है, भाई जीतने वाला जीता है तो 60% से, हारने वाला हारा है तो कितने % से, 60%। तो जीत हार की बात की जाए तो भी 60% आएगा, अंतर की बात की जाए तो भी 60% आएगा, फैसला की बात की जाए तो भी 60% आएगा। इसके अलावा और क्या क्या नाम आ सकता है, कम या अधिक का नाम आए, कम या अधिक, कम या अधिक का मतलब ये हुआ कि जीतने वाले ने हारने वाले से कितने वोट अधिक प्राप्त किए। तो दोस्तों यहाँ पर जीतने वाले के वोट 80 हैं, हारने वाले के 20 है, तो इससे इसकी कितने ज्यादा है, तो ज्यादा कितने होंगे दोस्तों, 60%, ठीक है। इसी तरीके से मैं कहूं कि हारने वाले के वोट जीतने वाले के वोटों से कितने वोट कम हैं, तो भी आपका आंसर क्या होगा, 60%। तो ये वाला डायग्राम जिसमें इतनी सारी बातें जो पूछी जाएगी वो सारी की सारी फैसले से रिलेटेड, कम आ जाए, अधिक आ जाए, जीत आ जाए, हार आ जाए, अंतर आ जाए, फैसला आ जाए, ये वाली बात एक बार छाप लो। सभी के समझ में आ गई है कि नहीं आई है? यस और नो? अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो बात आती है कि यदि कुल वोट दे दिए जाएं, आपको कहते किसी चुनाव में 1200 मत पड़े, ठीक है ना, तो वहां पर जो 1200 है वो किसके बराबर लिखेंगे हम तो यहाँ सारी बातें मैं कवर करने वाला हूं। यदि आपको कुल वोट दे दिए जाए तो किसके बराबर लिख दोगे उनको,
100% के बराबर लिख के और 1% की वैल्यू निकाल दोगे। जैसे मुझे कहे कि भाई यहाँ 5000 मत है टोटल, एक गांव में चुनाव हुआ या किसी सिटी में या किसी तहसील में चुनाव हुआ, 5000 मत पड़े। कितने मत पड़े? 5000। तो यहाँ पर मैं ये 5000 किसके बराबर लिखूंगा? ये 100% के बराबर लिखूंगा। जब 100% की वैल्यू 5000 है तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 आ जाएगी। और जब 1% की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी ना, तो आप जीतने वाले के, हारने वाले के, जीत हार का फैसला, सारी चीजें निकाल सकते हो। कैसे भाई? क्योंकि 1% का मान 50 है। अब आपको पूछ रहे जीतने वाले के वोट बताओ, तो 80 का 50 गुणा कर दो, क्योंकि 80% है। 80 का 50 गुणा करते ही जीतने वाले के आगे। हारने वाले के पूछे तो 20 का 50 गुणा कर दो, किसके आ जाएंगे? हारने वाले के। यदि आपको ऐसे पूछे कि जीतने वाले को हारने वाले से कितने वोट ज्यादा मिले, तो 60 को 50 से गुणा कर दो। ठीक है जी। हारने वाले को जीतने वाले से कितने कम मिले, तो भी आप क्या करोगे? 60 को 50 से गुणा करोगे। ठीक है ना। यदि आपको ऐसे कहे कि जीतने वाले ने हारने वालों को कितने से हराया, तो आप कहोगे 60 गुणा 50 यानी 60%। हारने वाले ने जीतने वाले को कितने से जिताया, तो भी 60% यानी 60 गुणा 50 कर दो। ठीक है। यहाँ पर अंतर की बात करें कि जीत हार का फैसला कितने वोटों से हुआ, तो यहाँ 60 गुणा 50 कर दो। तो कुल मिला के सारी बातें इसी में कवर है। दूसरी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि आपको यदि कह दिया जाता है कि किसी चुनाव में जीतने वाले को 80% वोट मिले, इतनी बात कहेगा, अब हारने वाले को देगा नहीं अगला, तो हमें पहचान करनी पड़ेगी। यदि वही 100% कुल है तो जीतने वाले के 80, हारने वाले के 20। ठीक है। फिर आपको कह दिया कि जीतने वाले ने हारने वाले को मान लो 1200 मतों से हरा दिया। कितने मतों से दोस्तों? 1200 मतों से हरा दिया। तो बताइए कि कुल वोट कितने थे, या हारने वाले के कितने थे, जीतने वाले के कितने थे? तो आप क्या करोगे? ये 1200 किसके बराबर लिखोगे कि भाई जीतने वाले ने हारने वाले को 1200 मतों से हराया। हराया या जिताया की बात आई, जीत हार की बात आई दोस्तों, तो 60% के बराबर लिखोगे आप क्या? 1200, और 1% की वैल्यू निकाल लोगे, उससे सारा मामला फिर फिटे हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन से बात करते हैं हम दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि किसी चुनाव में दो प्रत्याशियों या उम्मीदवारों में से जीतने वाले को 65% मत प्राप्त हुए, जो हारने वाले से 3600 मत अधिक है। तो पहला प्रश्न है कुल मतों की संख्या क्या होगी? पहला प्रश्न कुल मतों की संख्या, दूसरा जीतने वाले के मत, तीसरा हारने वाले के मत। ठीक है, 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। तो इनमें से कोई सा भी प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है। तो मुझे जवाब दीजिए दोस्तों, फटाक से देखें। अरे भरत नामदेव लेट कैसे जुड़ा भाई? लेट हैं? लेट ऐसे कैसे लेट हो जाता है यार? गड़बड़ होगी ना फिर पापा जी को फोन करना पड़ेगा क्या? हैं? सिलेक्शन नहीं लेना क्या तुझे? बनाना है। लेना है तो फिर टाइम से आना पड़ेगा ना।
हाँ सर, मैं टाइम से आऊँगा कल। हाँ, विकास मान, पहले क्वेश्चन का आंसर 12,000। अठहत्तर सौ और इस जगह 4200। 4300 या 4200? 42। अब देखिए दोस्तों, मिलान कीजिएगा। पहली बात आपको समझना है सवाल क्या कहना चाह रहा है। देखो, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी हैं जिनमें से जीतने वाले को कितने मिले, 65% वोट मिले, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आप यहां कुल बना दोगे 100%, जिसमें से जीतने वाले का हो जाएगा 65%, तो हारने वाले का कितना हो जाएगा। अब 100 में से 100 में से 65 घटा दो, कितना बच जाएगा, 35 बच जाएगा। ये हो गया हारने वाले का। अब यदि यहां पर बात करूं मैं जीत हार के फैसले की, या अंतर की बात करूं, कम ज्यादा की बात करूं, ठीक है ना, फैसले की बात करूं, जीत हार की बात करूं, ठीक है ना, तो यहां पर वो कितना होगा, इस 65 में से 35 को घटा दो, तो 60 में से 30 गया, कितना बचा, 30 बचा, ठीक है ना। ये 30% हो गया, 65 में से 35 घटाया तो 30% हो गया। अब मेरे दोस्तों ध्यान दो, यहां पर जो चीज दी है उसके बराबर ही हम लिखेंगे। यदि हमें कुल वोट दिए होते तो किसके बराबर लिखता, 100% के बराबर। यदि जीतने वाले के वोट दिए होते तो मैं 65% के बराबर लिखता, हारने वाले के वोट दिए होते तो 35% के बराबर लिखता। और यदि मुझे जीत हार का फैसला कम ज्यादा या जीत हार या अंतर दे रखा है तो किसके बराबर लिखूंगा मैं, 30% के बराबर लिखूंगा। तो यहां पर देखिए दोस्तों क्या है कि जीतने वाले को 65% मत प्राप्त हुए, जो हारने वाले से 3600 मत अधिक हैं। तो कम या अधिक का नाम आ जाए दोस्तों, कहां लिखोगे, इस 30% के बराबर। तो 30% के बराबर लिख दिया आपने, कितना, 3600। तो 1% की वैल्यू निकाल दो। देखो, 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया, कितना, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये 0। तो 1% की वैल्यू जो है ना दोस्तों, वो कितनी आ गई है, 120 आ गई है। यदि 1% की वैल्यू 120 है और हमें कुल मत चाहिए तो 100% है, तो 100% का 120 गुना कर दो, यानी 120 गुना 100 कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। दूसरी बात, जीतने वाले के वोट चाहिए तो 65 का 120 गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, 12 छके 72 और 6 कितना, 78। तो ये 7800 आ जाएगा दोस्तों। हारने वाले का चाहिए तो 35 का 120 गुना कर दो, तो 12 पंजो 60 और 12 36 और 6 कितना, 42। तो ये 4200 आ जाएंगे हारने वाले के वोट। ये पहले प्रश्न का जवाब है, ये दूसरे प्रश्न का, और ये तीसरे प्रश्न का, ठीक है ना। ये तो है प्रश्नों के जवाब। और अब दूसरा क्वेश्चन में डाल रहा हूं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवारों में से
जीतने वाले को 78% मत प्राप्त हुए और हारने वाले को 1320 मत प्राप्त हुए तो जीतने वाले ने हारने वाले उम्मीदवार को कितने मतों से हराया? कितने मतों से हराया? ये सवाल आपके सामने है। और बताइए दोस्तों कि मैंने जो अभी समझाया वो सवाल सभी के समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो में कमेंट कीजिए पिछले सवाल के लिए। अभी तो आपके सामने ही पड़ा है, कोई भी चीज आपके समझ में नहीं आई तो मुझे पूछ सकते हो आप। आ गया समझ में है? विकास मान का आंसर आ गया 3360। जल्दी निकालो भाई, आंसर निकालो सभी लोग। अब समझना मेरे दोस्तों बात को ध्यान से। यहां पर देखो दो उम्मीदवार हैं, ठीक है। जीतने वाले को 78% मत प्राप्त हुए, ठीक है ना। यदि दोस्तों मैं 100 वोट मानता हूं कुल, जिसमें से 78 मिल जाते हैं किसको? जीतने वाले को, तो हारने वाले के कितने रह जाते हैं भाई? 100 में से 78 गया, कितना बचा? 22 बचा, ठीक है। जीतने वाले के यदि 78 है तो हारने वाले के हो गए 22। और यहाँ जीत हार का जो फैसला है वो कितने वोटों से हो जाएगा? 78 में से 22 घटा दो, 8 में से 2 गया, कितना बचा? 6, और 7 में से 2 गया 5, यानी 56 वोटों से हो गया जीत हार का फैसला। अब दोस्तों यदि यहाँ पर कुल वोट दिए हैं तो 100 के बराबर लिखो, जीतने वाले के दिए तो 78 के बराबर, हारने वाले के 22 के बराबर, और जीत हार का जो फैसला है वो किसके बराबर लिखोगे आप? 56 के बराबर। तो दोस्तों यहां पर क्या किया गया है? यहां पर देखो 1320 मत क्या है? प्राप्त हुए। किसको? ये हुए हारने वाले उम्मीदवार को। तो किसके बराबर लिखोगे आप? 22 के बराबर लिखोगे। कितना? 1320। अब 22 का मान 1320 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 1320 में 22 का भाग लगा दो। अब 22 का जैसे भाग लगाया तो 22 का 132 यानी 60 आ गया। 1 की वैल्यू 60 आ गई दोस्तों। अब
की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56 गुना 60 हो जाएगी। तो 6 6 36 और 6 पंजो 30 और 3 33 और ये आगे जीरो लग जाएगा, तो 3360 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। दूसरी बात, यदि कुल वोट पूछे तो 100 गुना 60 कर दो तो 6000 आ जाएगा। जीतने वाले के पूछे तो 78 गुना 60 कर दो, जीतने वाले के वोट आ जाएंगे। उम्मीद है मेरी ये वाली बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। यस और नो? अरे भाई क्लियर है क्या मामला? बिल्कुल इजी वे में बताया मैंने, आपके फिट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बाकी तो भाई नहीं हुआ है तो मुझे पूछ सकते हो आप, बाकी फिट हो जाएगा। बात ये है, रेगुलर आपको रहना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और क्वेश्चन है बिल्कुल जीरो से, जहां से क्वेश्चन उठना शुरू होते हैं ना वहां से चालू करके कहाँ खत्म होते हैं वहां तक के क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। ये मैथ्स और रीजनिंग एकदम टकाटक कर दूंगा आपकी। पढ़ना आपको पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन में और देता हूं आप लोगों को उसमें आप क्या मानोगे, देखो। क्वेश्चन ये है कि किसी चुनाव में, वो वाली भाषा में उतनी लिख रहा हूं, दो उम्मीदवारों में से, ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को, जीतने वाले उम्मीदवार को 83 सही 1/3% मत प्राप्त हुए। यदि यह 550 मतों से जीता तो कुल मतों की संख्या क्या होगी? इस प्रश्न का जवाब देना आप लोगों को। बाकी चाय पीने वाले आ जाओ भाई। बत्ती गोल कर दी। विकासवान बत्ती गोल होगी क्या भाई? अब देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे? पहली बात तो हम जो 100 वाला तरीका है उससे भी कर सकते हैं। कैसे भाई? देखो, यदि मैं 100 वोट मानता हूं किसके,
टोटल, ठीक है, कुल मत मानता हूं। अब 100 का 83 सही 1/3 कर दो यहां पर, 83 सही 1/3, ये जीतने वाले के हो गए। तो अब हारने वाले के कितने बचे? देखो 100 में से 83 गया तो कितना बचा? 17, ठीक है, 17 बचा, लेकिन 17 में से फिर ये 1/3 और निकालना पड़ेगा। जब आप 17 में से 1/3 निकालोगे ना तो ये 16 सही 2/3 बचेगा, ठीक है ना। और ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसको सरल कर लो आप, 83 सही 1/3 को। तो कैसे सरल करोगे भाई? देखो 3 3 9 और 8 3 24, तो 249 और 1 जुड़ा तो 250 हो गया, ये हो गए 250/3। अब हारने वाले के कितने हुए? हारने वाले के हो गए 100 में से ये 250/3 माइनस कर दो। कैसे करोगे भाई? 3 को 100 से गुणा किया 300, और 300 में से 250 गया, बचा 50, तो 50 आ गया ऊपर, नीचे आ गया 3, 50/3, ठीक है। अब क्या करोगे? ये परसेंटेज में ही चल रहा है सौदा अभी, ठीक है ना। अब दोनों का अंतर कितना हुआ? वो होगा जीतना या हारना। जीत हार जो है वो ये इन दोनों का अंतर हो जाएगा। अब बट्टा में तो दोनों के 3 ही है, 250 में से 50 गया, क्या बचा भाई? 200 बचा। तो 200/3% है ना, वो क्या है? जीत हार का फैसला है। तो दोस्तों यहां पर क्या बोला? यदि वह 550 मतों से जीता, ठीक है ना, तो 550 किसके बराबर होगा? वो ना तो जीतने वाले के बराबर होगा ना हारने वाले के बराबर होगा, वो बराबर होगा कितने मतों से जीता? तो दोस्तों इतने मतों से जीता है। 200/3% की वैल्यू है ना, वो कितनी है? 550 है। यदि हमें 1% की वैल्यू चाहिए तो क्या कर देंगे? देखो 0 से 0 तो काट दो रे, पहले इसका तो करो जुगाड़, ठीक है ना। अब क्या आ जाएगा? ये 55 उधर पड़ा रहेगा, और ये 3 चला जाएगा इधर गुना में, और ये 20 कहां आ जाएगा? ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो 55 गुणा 3/20 आ जाएगा, और ये भी कट रहा है 5 के पहाड़े से 4 बार कटा, ये 5 के पहाड़े से 5 गुणा, सॉरी 5 से कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 से कट गया, और ऊपर आ गया 33 बट्टा में आ गया 4। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 33/4 आ गई है। यदि हमें पूछे किसकी वैल्यू? 100% की वैल्यू पूछे, 100% का मतलब कुल मतों की संख्या, तो आप क्या करोगे? इस 100% को 33/4 से गुणा कर दोगे तो आपका भला हो जाएगा। तो दोस्तों यहां से देखो 4 से आपका 100 कट जाएगा 25 बार, और 25 को 33 से गुणा कर दो, कुल मत आ जाएंगे 25 थी 75, और 25 थी 75, और 7 कितना? 5 7 12, यानी कि 82 हो गया क्या? पिछहत्तर और 7 82, 825 वोट आ गए भाई टोटल। सर परसेंटेज से निकालो, ये है परसेंटेज से निकालो, 83 से 1/3 ना, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 5 बचे 6, तो वहां से अगर निकालें तो कुल मत कौन से हाँ, हैं अच्छा और जीते हुए वैसे मत कौन से करेंगे हैं। तो वो तरीका बता रहा हूँ अभी, ये वाली बात तो समझ में आ गई ना आपके? हाँ अगर मैं इसको वो फ्रैक्शन वाले तरीके से करता हूं तो देखिए, ये 83 सही 1/3% है, इसको यदि मैं सरल करूं तो कितना बनेगा? ये 250/3, और परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अब काट पीट करोगे, देखो 0 से 0 कट गया, 5 के पहाड़े से 2 बार कट गया, ये 5 के पहाड़े से 5 बार कट गया, ऊपर तो आ गया मेरे दोस्तों 5, और नीचे आ गया 3 2 6, 5/6 आ गया। अब ये 5 तो क्या चीज है और 6 क्या चीज है, इसके बारे में जानेंगे। देखो दोस्तों हमेशा नीचे वाली चीज है ना वो कुल होती है, तो यहाँ पर 6 क्या चीज है? कुल मत होंगी। यदि कुल वोट 6 है, कुल वोट कितने हैं? यदि 6 है, तो यहां पर जीतने वाले के वोट कितने हो गए? 5 हो गए। जीतने वाले के वोट कितने हो गए? 5 हो गए। तो भाई यहां पर हारने वाले के कितने बचे?
हारने वाले के हो गए कितने 6 वोट यदि टोटल है, जिसमें से 5 जीतने वाले के, तो हारने वाले का हो गया 1 वोट। हुआ कि नहीं हुआ? अब बात आती है कि जीत हार का फैसला कितने से हुआ। अब इसको यदि मैं इस तरीके से बनाऊं कि कुल वोट 6 हैं, जिसमें जीतने वाले के 5 हैं और हारने वाले का 1 है, तो जीत हार का फैसला हो गया 5 में से 1 है 4 से। 4 से हुआ जीत हार का फैसला। अब दोस्तों आपको यहां पर जो दिया है वो 4 की वैल्यू दी है कितनी 550। यदि 4 का मान 550 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा? तो पहले तो 2 से काट दो, 2 एकम 2, सॉरी 2 दूना 4, और ये कट जाएगा कितनी बार? 2 दूना 4, 1 बचा 15, 2 7 14 और 2 पंजो 10। 2 की वैल्यू 275 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 275 बट्टा 2, ये आ जाएगी 1 की वैल्यू। ठीक है ना? हालांकि ये क्वेश्चन सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर जो जैसे हारने वाले के मत आएंगे ना, तो वो कोई भी मत हो, मत या तो 1 होता है या 2 होते हैं, 3.5 मत नहीं होते हैं। ठीक है ना? लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि बात करें तो हमें पूछा गया क्या? कुल कुल मतों की संख्या। तो 1 की वैल्यू 275 बट्टा 2 है, हमें 6 की वैल्यू चाहिए। 6 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 को गुणा कर देंगे 275 बट्टा 2 से। 275 बट्टा 2 से, तो 2 से कट गया 6 कितने बार? 3 बार, और 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजो 15 और 27 81 और 1 82, 825 आ जाएगी कुल वोटों की संख्या। तो भाई विकास मान बात समझ में आई को नहीं आई? सबके आगे ना समझ में? अब मैंने ऊपर 5 है उसको जीतने वाले के क्यों कहा? क्योंकि प्रश्न में दिया है जीतने वाले उम्मीदवार को 83 सही 1/3% मत प्राप्त हुए। हुई की जगह हुए कर देना भाई, वो हुई लिख दिया उसमें। अब आप कहो तो एक ऐसा ही प्रश्न और दे दूं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से हारने वाले को 37.5% मत प्राप्त हुए, जो कि जीतने वाले के मतों से 640 मत कम है, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी? ये सवाल आपके सामने है, जवाब दीजिए फटाक से सभी लोग।
2560 विकास मान का आंसर है। अवगढ़ सिलेक्शन हो रही मानसी भाई विकास CISF में हेड कांस्टेबल। आ गया 2560 आ आया है। हाँ वेरी गुड। ऊपर वाले की कौन जाना है, बस विकास मान को सिलेक्शन हो सी। अब तो विकास मान ही जाने कि सिलेक्शन कैसे लेना है। अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस बना लो, इतनी पकड़ बना लो कि सिलेक्शन रुके ही नहीं। कोई रोकना चाहे लेकिन फिर भी रुके ही नहीं। और नहीं रुकेगा दोस्तों, यदि आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा, आपकी ताकत बढ़िया होगी ना, तो ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता आपको। और यदि किसी से ऐसे तैयारी नहीं होती है ना, तो गांव में 5 आदमियों के बीच में चैलेंज कर दो कि अब की बार फलानी फलानी भर्ती में सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा, फिर देखो मजे। तुम्हारे घबराहटी हो जाएगी फिर, और पढ़ना शुरू कर दोगे अपने आप, करे यार इनको जवाब देना है। अब देखो मेरे दोस्तों कि 37.5%, पहली बात तो इसको सरल करें तो 37.5% का मान कितना आएगा दोस्तों, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/8। 3/8 आ जाएगी, ठीक है ना। 3/8 कैसे आई वो आपको पता ही है, 37 गुणा 74 एक 75/2 और परसेंट हटा तो नीचे 100 और आ गया। तो देखो 25 थी 75 और 25 चौका 100, ऊपर आ गया 3 और नीचे 4 गुणा 8, ठीक है। अब मेरे दोस्तों ध्यान से देखो, यदि मैं कुल वोटों की संख्या मानता हूं कितने 8, तो उसमें 3 किसकी है भाई, 3 है हारने वाले के, ठीक है ना। 3 हो गए हारने के वाले के, ठीक है ना। यदि 8 वोट टोटल हैं जिसमें से 3 वोट हारने वाले के हैं, तो फिर जीतने वाले के कितने में, 8 में से 3 गया 5, 5 हो गए जीतने वाले के। तो जीत हार का फैसला कितने से हुआ, तो आपको हो गया सर 2 से, ठीक है ना। अब प्रश्न में देखो क्या दे रखा है और क्या पूछा है। तो दोस्तों यहां पर दिया है कि हारने वाले को इतने परसेंट मत प्राप्त हुए, जो कि जीतने वाले के मतों से 640 मत क्या है, कम है। कम ज्यादा की बात आ गई, यहां पर आ जाओ दोस्तों, ठीक है। कम ज्यादा की बात आ गई तो यहां पर आ जाओ। अब कितने कम है, 640। अपने तो यहाँ 2 है, लेकिन 2 को कितना बनाना पड़ेगा, 640 बनाना पड़ेगा। यदि 2 की वैल्यू 640 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 3 6, 2 दूना 4 0, 320 आ जाएगी। और हमें पूछा है क्या, कुल मतों की संख्या बताओ। तो कुल मत भैया यहाँ पर 8 है, तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 320 से गुणा कर दो दोस्तों। तो 8 गुणा 16, 8 3 24 और 1 25, तो ये 2560 आ जाएगी कुल मतों की संख्या। और यदि यहाँ पर जीतने वाले के मत पूछता है, तो 5 का 320 गुणा कर दो भाई, 25 पंजो 160 और ये 0, 1600 वोट आ जाएंगे किसके, जीतने वाले के। यदि हारने वाले के मत पूछता है, तो 3 का 320 गुणा कर दो, तो 32 3 96, आगे आ जाएगा 0, ये 960 आ जाएंगे हारने वाले के। उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट सभी लोगों के क्लियर हो गया होगा। जिन जिन के ये बात समझ में आ गई है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो ऊपर हाथ कीजिए देखे एक बार। विकास मान के आ गई, तरन्नुम के आ गई, सुनील गोस्वामी के आ गई, और बाकी विकास मान का दोबारा आ गई, बढ़िया वाली है।
पढ़ने में आनंद आ रहा है ना भाई? सर दूसरी वो पहले बताई थी उस तरीके से बताना, दूसरी वाली से। कौन सी? ये प्रतिशत वाली से, जैसे ये ये 100 जीतने मानकर? वाले हारने वाले। हाँ। लो 100 मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यदि टोटल वोट में 100 मान के चलता हूं तो 100 में से 37.5 किसके हो गए? 37.5 हो गए हारने वाले के। अब जीतने वाले के कितने बचेंगे? देखो 100 में से 37 गया, कितना बचा? 60 और 3 63 बचा। क्या 63 में से आधा और निकाल दो तो 62.5 हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे भरतराज जी? हो गए 100 सर। में से 37.5 निकालोगे 62.5 ही होगा ना। हाँ हो गए। अब देखो दोनों का अंतराल कितना है? 62.5 में से 37.5 घटाओ, आधा आधा छोड़ दो, 62 में से 37 घटा दो, 12 में से 25 7 से। गया 5 बचा, और 5 में से 3 गया 2 बचा, 25 आ गया ना। हाँ सर। ये 25 है कम ज्यादा, ठीक है ना, कि भाई जीतने वाले ने कितने ज्यादा प्राप्त किए हारने वाले से, और हारने वाले ने कितने कम प्राप्त किए तो जीतने वाले से। वो 25 हार कम ज्यादा या जीत हार या फैसला अंतर जो भी है। 25 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 640 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 का भाग दे दो इसमें। 25 का भाग क्या ये कटेगा नहीं ना, तो देखो 5 के पहाड़े से काटो इसको। 5 25 और 5 दूना 10, ठीक है। 64 दूना 128, यानी 128 वैल्यू है ये 5 की, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 128 बट्टा 5 आ जाएगी, ठीक है ना। 1 का मान आ जाएगा 128 बट्टा 5। हमें पूछा है कुल वोट बताओ, तो कुल वोट कितने होंगे? 100 होंगे, तो 100 का गुणा कर दो कितना? 128 बट्टा 5 से। तो 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, और 20 को इससे गुणा करोगे तो देखो 2 8 गुणा 16, 12 गुणा 24, 25, 2560 आ जाएगा। चाहे कैसे ही कर लो आप, चाहे लेफ्ट से पकड़ो और चाहे राइट से पकड़ना, तो क्या है कहानी है दोस्तों। अब देखिए अगला इसमें बात करते हैं, अगला क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा। अगला क्वेश्चन बनता है यहां पर कि किसी चुनाव में दो प्रत्याशियों में से, सॉरी, किसी चुनाव में 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया जाता है, घोषित कर दिया गया या जाता है, ठीक है। तथा जीतने वाला प्रत्याशी वेद मतों का 60% मत प्राप्त कर दूसरे प्रत्याशी को (960 मतों से हरा देता है। तो पहला प्रश्न कुल मतों की संख्या, दूसरा वैध मतों की संख्या, तीसरा अवैध मतों की संख्या। भाई जो जो पूछा जा सकता है वो चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। चौथा जीतने वाले के मत,
और पांचवा हारने वाले के मत। ठीक है ना, ये 5 क्वेश्चन है जो एक सवाल से निकल सकते हैं, और इन 5 में से किसी एक का मान देकर और 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, जैसे आपको कुल वोट देकर वेद पूछ ले, अवैध पूछ ले, जीतने वाले के पूछ ले, हारने वाले के पूछ ले, कितने वोटों से जीता हारा ये पूछ ले। विकास मान ने आंसर दिए 1920, 1440, 480। टोटल जीत और हार। अब दोस्तों ध्यान रखना कि यहाँ पर जो सवाल बनता है वो 2 तरीके से बनता है। अब वो 2 तरीके क्या हैं कि यहाँ पर जो जीतने वाला उम्मीदवार है ना, वो एक तो क्या करे, वेद मतों का 60% मत प्राप्त करें, और एक यहाँ पर ऐसे बोल सकता है कि जीतने वाला कुल मतों का 60% मत प्राप्त करता है, ऐसा भी यहाँ पर बने सकता है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इस वाली कंडीशन में तो क्या करना है, क्योंकि सवाल करने से ज्यादा ये जरूरी होता है कि उस सवाल में पूछा क्या गया है, उस सवाल किस तरीके से बन रहा है। अपन क्या रट्टा पट्टी में चले जाते हैं कि ऐसा सवाल है तो ऐसे करना है, नहीं, आप सवाल को पढ़ो, उसको समझो। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, किसी चुनाव में 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि दोस्तों मैं 100 वोट मान के चलता हूं और उसमें से 20 को अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है ना, 20% को, तो कितना वोट बचे जो कि वैध है? तो वैध कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 80 हो जाएंगे। ठीक है ना, वैध 80 हो गए। अब देखो, जीत हार है वो कहां कहां हो सकती है, 80 पे भी लागू हो सकती है, 100 पे भी, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग यहां पर बोला कि जीतने वाला वेद मतों का 60% मत प्राप्त करता है। तो यहां पर दोस्तों हम 100 का 60% नहीं निकालेंगे, बल्कि 60% किसका निकालेंगे? 80 का 60% निकालेंगे। 80 का 60% कितना होगा? तो 80 गुणा 60 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 छंग 48 आ गया। ये 48 क्या आ गए दोस्तों? जीतने वाले के मत आ गए। दूसरी बात, अब मेरे दोस्त क्या करते हैं यहाँ पर ये तो 60% कर देते हैं, ये कर देते हैं कितना? 20%। अब 20% तो कर देते हैं, लेकिन वो 20% क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि 80 भी तो अपने आप में 100% है। तो हमने 80 का 60% निकाला है, यानी कि 80 में से 48 वोट जीतने वाले के हो गए। अब हारने वाले के कितने बचेंगे? 80 में से 40 गया 40, और 40 में से 8 गया 32, तो यहाँ 32 आएगा। ठीक है ना, लेकिन आप यदि 8 का 20% करते हो तो कितना आता है? 8 गुना 16 ही आता है। तो यहाँ पर 20% नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि ये 60% है, तो 100 में 60 गया, कितना बचा? 40%। 60% का मतलब ये है कि 100 में से 60, 40% का मतलब 100 में से 40। अब किसका 100 में से 40? 80 का 100 में से 40, यानी 80 का 40% 32 हो गया, 80 का 60% 48 हो गया। तो जीतने वाले के यदि 48 वोट है तो हारने वाले के 32 वोट हो गए। ठीक है, अब जीत हार का फैसला कितने वोटों से हुआ? 8 में से 2 गया 6, और 4 में से 3 गया 1। ये जीत हार का फैसला हो गया, जीत हार का फैसला हो गया, कम ज्यादा हो गए। ठीक है, जो भी है। लेकिन यही बात यदि यहाँ पर वेद मतों की बजाय कुल मत दिए होते तो क्या करते हैं आप कि 100 में से 20% अवैध हो गए, 80 को क्या कर दिया? वेद घोषित कर दिया। ठीक है ना, अब क्या होता यदि यहाँ ऐसे होता कि कुल मतों का जीतने वाला 60% ले जाता है, तब हम जीतने वाले के क्या करते हैं?
100 का 60%, ये 60 होता जो कि जीतने वाले का होता, ये जीतने वाले के होते, और हारने वाले का कितना बचता। तो दोस्तों आप क्या कहते भाई कि 100 में से 60 वोट जीतने वाले के हो गए, 20 को अवैध कर दिया तो बचा कितना, 60 20 80 तो हो गया, और बचा कितना, 20 बचा। अब 20 बचा वो क्या है, वो है हारने वाले के। तो यहां पर ये कंडीशन बनती, ठीक है। और जीत हार का फैसला होता 60 में से 20 गया, 40 से होता फैसला। ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अब दोस्तों इस सवाल में देखो ये कंडीशन बनेगी, वो वाली कंडीशन यहां पर नहीं है, ठीक है। यहां पर देखो दूसरे प्रत्याशी 60% मत प्राप्त कर और दूसरे प्रत्याशी को 960 मतों से हरा देता है, मतलब हराना जीतना, ये बात किस पे आ जाती है, 16 पे। तो 16 का मान 960 है दोस्तों। तो देखो 16 छक्की 96, यानी इसका 60 गुना है। 16 का कितना गुना है, 60 गुना। तो यहाँ पर कुल वोट है ना वो भी 100 नहीं होंगे, 100 के 60 गुना होंगे, और 100 का 60 गुना मतलब कितना हो गया, 6000 हो गया। तो जीतने वाले के वोट 6000 होंगे। वेद मत पूछे तो 80 का 60 गुना कर दो, तो 8 छंग 48, 4800 वोट आ जाएंगे। अवैध पूछे तो 20 का 60 गुना कर दो, तो 6 दूना 12, 1200 वोट आ जाएंगे। यदि जीतने वाले के पूछे तो 48 का 60 गुना कर दो, 8 छंग 48, 8 6 चौक 24 और 4 28, तो 2880 आ जाएंगे जीतने वाले के। हारने वाले के पूछे तो 32 का 60 गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2 6 12 और 3 6 18 और 1 19, तो 1920 आ जाएंगे हारने वाले के। यदि ये जवाब आपने दिए हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। अरे दोस्तों बात क्लियर हो गई है क्या? सर अगर यहाँ पर वैध मत है ना, हाँ तो इनको अवैध घोषित नहीं करते 20% को, तो ये 60% 100 के बराबर करते कि वैध मतों का 60% है ना ये। हाँ हाँ, तो ये 20% मतों में से निकाला है, तो 80 में से 80 का 60% निकाल दिया। तो अगर 20% मतों को अवैध घोषित नहीं किया जाता, नहीं किया जाता तो वो 100 का ही 60% हो जाता। तो 100 का भाई जब 60% हो जाता। सुनो, अवैध वेद का मतलब ये होता है कि जैसे फर्जी वोट होते हैं ना, तो यदि मान लो किसी किन्हीं भी मतों को अवैध घोषित नहीं किया जाता है, अवैध नहीं नहीं किया सर, गया इसका वो तो मतलब, मान लिया। हाँ अपने अपने पास बचे 80, हाँ 80 में से 60% मत जीतने वाले को, हाँ, तो 80 में से 60 तो बचे, तो 20 ही बचे फिर बाद में तो। 80 में से 60% है ना कि 60 वोट, 80 का 60%। देखो एक तो होता है 80 में से 60 मत प्राप्त कर, और एक होता है 80 का 60% मत प्राप्त कर, समझे भाई। 80 का 60% हो गया 48। अब 48 वोट तो जीतने वाला ले गया, अब बचे कितने टोटल, अब 100 में से निकाल के देख लो, चाहे किसी में भी निकाल के देख लो, लास्ट में बचेंगे 32 ही ना भाई। 100 में से 20 तो हो गए अवैध, और 48 हो गए कौन जीतने वाला ले गया, तो पीछे 32 वोट ही तो बचे जो कि हारने वाले के हैं। और वो 80 का फिर 20% नहीं होगा बल्कि 40% होगा। ओके, और यदि यहां पर ये कुल मतों वाला प्रश्न बनता ना, तो हम क्या करते, तो हम यहां पर ऐसा नहीं करते, फिर यहां हम ऐसा करते कि 100 वोट है देखो टोटल, ठीक है। यहां सवाल ऐसे होता वैध मतों की बजाय कुल मतों का 60% होता, ठीक है ना। तो क्या करते, ये भी बात समझ लो, 100 वोट टोटल है जिसमें से 20% को अवैध घोषित कर दिया, यहां से 20, 100 में से 20 को अवैध कर दिया, तो वैध कितने बचे, वैध बचे 80। ये तो अवैध है दोस्तों और ये है वैध,
अब ये डंडे किधर भी लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये तो समझने के डायग्राम बना है, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं है। फिर क्या बोला कि जीतने वाला कुल मतों का 60% मत प्राप्त कर। तो यहाँ पर जीतने वाला ना तो अवैध का मत प्राप्त कर रहा है ना वैध का, बल्कि कुल का 60% ले रहा है। तो 100 का 60% कितना होगा, 100 का 60% 60 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब 100 का 60% कौन ले गया, जीतने वाला ले गया। अब आपके दिमाग में खुजली होती है कि हारने वाला कितना ले जाएगा, तो हारने वाले के कितने होंगे। अब आपको सर 100 का 40-60% लेगा तो 40% इसका होना चाहिए ना, लेकिन 40 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों 60 तो इसके जीतने वाले के हो गए और 20 भाई 20 को यहाँ पर अवैध भी, अब 100 में से 60 तो जीतने वाला ले गया और 20 को अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। 60 और 20 कितने हो गए, 80 हो गए, 80 वोट हो गए। अब बचे कितने पीछे, पीछे 20 वोट ही बचे, जो कि किसके लिए है, हारने वाले के लिए, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है जीत हार की बात। जीत हार की बात आएगी, 60 में से 20 घटाओगे 40 आएगा, ठीक है ना। ये 960 है ना, वो किसका मान होगा यहाँ पर, ये 40 का मान होगा। 40 का मान यदि 960 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा, तो 0 से 0 काट दो, 4 से कट गया, 4 दूना 8, 1 बचा 4 तो 16, 1 का मान आ गया 24। 1 का मान 24 आ गया। पूछा गया आपको कुल मतों की संख्या बताओ, तो 24 का 100 गुण, भाई 100 का 24 गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 2400, यानी सबको 24 गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये सवाल इस तरीके से बनता। शायद मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई है। तो दोस्तों कभी भी क्वेश्चन में डाउट में नहीं फंसना आपको, क्योंकि डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए इस वाले सवाल में। एक तो कुल मतों का नाम आता है, दूसरा वैध मतों का नाम आता है। अरे भाई क्लियर है क्या सभी के, रविशंकर जी आप तो लेट जुड़े हो थोड़े। विकास मान कहीं भेज दियो भाई, ट्रक सो कहीं भेजो है। क्वेश्चन लोड कर दिया बस तो लोड ही होना चाहिए आपके। अब दोस्तों फटाक से रीजनिंग वाली क्लास में आ जाओ भाई। अच्छा रविशंकर जी का माइक ओपन नहीं हो रहा ना, तो आज आपका दिन में इलाज करेंगे रविशंकर जी, है ना। ये क्लास सर रीजनिंग, हाँ अगर रविशंकर जी नाराज ना हो तो बात बोलूं। हाँ बोलो।